हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरवी क्लासेस के ऊपर हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से संबंधित टॉपिक डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हमारी पहली क्लास जो आपके सामने बिल्कुल लाइव होगी, वो मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक जो है मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। तो पहली क्लास है तो उसका थोड़ा सा बेसिक सा ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नंबर सिस्टम का टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं या शेषफल जो है वो कैसे निकाला जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हेडिंग डाल लें आप रिमाइंडर या शेषफल। रिमाइंडर या शेषफल जो है उसे निकालेंगे। देखो, जब किसी को किसी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो एक भागफल आता है और एक क्या आता है, शेषफल आता है। मान लीजिए अगर मैं 34 को डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? 14 से। तो आपसे पूछ लेगा इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर बताएं, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो 34 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 14 से। तो ऐसे लिखते हैं, सेकेंड क्लास से या फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करवा दिया जाता है कि भाई इस टाइप से लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं आपके पास। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 14 दूनी कितना आएगा? 28। और यहाँ पे माइनस करते हैं फिर, और माइनस वाली जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 6 बचा, इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? रिमाइंडर। क्या नाम दिया गया? रिमाइंडर। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। क्लियर? इसी टाइप से यहाँ पे जो दो वैल्यू आई उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया क्वोशेंट। क्या नाम दिया गया? क्वोशेंट नाम दिया गया। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में? भागफल बोलेंगे। क्लियर? अब यहां देखें 34 जो इस आपके फिगर के अंदर लिखी गई वैल्यू है, यहां पे जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया डिविडेंड। क्या नाम दिया गया? डिविडेंड। क्लियर? और जिस डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देखो ये क्या हो गया आपके पास? डिविडेंड हो गया। और इस डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य। और यहां पे जिससे भाग दिया जाएगा उसको बोलेंगे डिविजर। क्या बोलेंगे? उसको डिविजर बोलेंगे। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। क्लियर? देखो यहां पे जो वैल्यू है, यहां 34 जो है उसको क्या बोला? डिविडेंड, या इसे क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। क्लियर? ये बात मैंने बता दी आपको। और जिससे भाग दिया जाएगा उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिविजर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उसे भाजक बोलेंगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें। अब नंबर सिस्टम में एक आपके पास रूल भी होता है कि आपके पास जो डिविडेंड की जो वैल्यू है, एक इक्वेशन होती है कि डिविडेंड जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डिविजर इनटू में क्वोशेंट, और प्लस में क्या आता है? रिमाइंडर। क्लियर? ये इक्वेशन होती है जिससे हमारे पास डिविडेंड जो होगा वो डिविजर इनटू क्वोशेंट, प्लस में क्या आता है? रिमाइंडर आता है। मतलब भाज्य जो है वो किसके बराबर होगा? भाजक गुणा में भागफल, और जमा में क्या आएगा? शेषफल। ये एक इक्वेशन होती है जो नंबर सिस्टम में यूज होगी। क्लियर? आज का हमारे इस टॉपिक का मेन मोटो क्या है? रिमाइंडर है कि शेषफल कैसे निकालेंगे। बड़ी बड़ी वैल्यू यहां देगा, कुछ वैल्यू यहां देगा, और किसी को किसी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालेंगे। ये है मेन टॉपिक। ये मैंने बेसिक सा मतलब बताया कि इनको बोलेंगे क्या। ये जो टर्म्स आती हैं कि डिविडेंड किसे बोलेंगे, डिविजर किसे बोलेंगे, क्वोशेंट किसे बोलेंगे, या रिमाइंडर किसे बोलेंगे, वो मैंने एक बार आपको बता दिया। क्लियर? अब यहां रिमाइंडर निकालेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। मान लीजिए इसका तो पता लग ही गया, कितना आया? 6 आया। अब जब कंपटीटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, और उसमें अगर इस टाइप से करने बैठोगे तो सीधी सी मतलब है कि टाइम ज्यादा लगेगा आपका, और टाइम को हमें बचाना है, किल नहीं करना। तो अब उस केस में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं बताता हूं आपको ट्रिक से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें रिमाइंडर निकालेंगे हम। चलो इसको रफ कर देते हैं और फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए यहां पे आपके पास हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, 34 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो देखो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 14 दूनी 28, कितना बचेगा? 6। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया, रिमाइंडर आया, वो कितना आया आपके पास? यानी कि जो शेषफल आया वो कितना आया? 6 आया। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसने दे दिया 34 मल्टीप्लाइड बाई 51 डिवाइडेड बाई 14, इसका दे दिया।
अब ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं दो टर्म्स तो गुणा करके भाग करने की जरूरत नहीं है, कभी गुणा करो फिर भाग करो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और कंपटीटिव एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ट्रिकी होते हैं। वो ट्रिक ध्यान रखो, ट्रिक क्या है कि आपको इंडिविजुअली डिवाइड करना है, यानी कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे 14 से और इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे 14 से, अलग अलग भाग करेंगे। अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ 34 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा। क्लियर। सेम यहाँ 51 को 14 से भाग करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 3 42, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 9 बचेगा। क्लियर। 14 चौके 56 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 14 3 42, रिमाइंडर कितना बचा 9 बचा। अगर हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया 54। अब दूसरी बात, अगर आपके पास डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू आ गई तो एक बार फिर से भाग करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो वही होगा ना, जो डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू बचे तभी उसको रिमाइंडर मानेंगे, नहीं तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे। अब फिर से डिवाइड करूंगा अगर 54 को 14 से तो 14 3 42, अगर काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 12 रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 12। तो मेरा जो रिमाइंडर आया या जो शेषफल आया वो कितना आया 12, यानी कि 12 आया। क्लियर। तो जो बात बताई वो ध्यान रखें, अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटी वैल्यू बच जाए 14 से तो रिमाइंडर हो गया, अगर बड़ी वैल्यू बचेगी, जब तक बड़ी वैल्यू बचेगी तब तक मैं डिवाइड करता रहूंगा। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन है 34 × 51 इंटू में दे दिया आपके पास। चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, 13 गुणा में 14 और बटे में दे दिया 11, ये पूछ लिया आपसे। तो बिल्कुल आसान है, वही जो बात बताई वही याद रखनी है। 13 को 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 11 कम 11, कितने रिमाइंडर बचा 2। सेम एज इट इज यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे, 14 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11, कितना बचा 3 बचेगा। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आया 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। मान लीजिए दे दिया 13 गुणा 14 बटे में दे दिया 15, आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं क्या होगा। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ी वैल्यू है, तो अब क्या करें, अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। अलग क्या होगी वो समझे। देखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से वही इंडिविजुअली डिवाइड देना है। देखो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटी वैल्यू होगी, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो कितने की कमी है वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। कितने की कमी है 1 की कमी है, क्योंकि सॉरी 2 की कमी है, यहाँ 15 है यहाँ 13, 2 की कमी है तो रिमाइंडर कितना मान लिया -2 एज ए रिमाइंडर मान लिया मैंने। क्लियर। सेम एज इट इज इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने की कमी है 1 की कमी। अगर 1 और होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, तो जितनी की कमी है वो माइनस में रिमाइंडर मान लिया, तो कितने की 1 की कमी है तो -1 रिमाइंडर मान लिया। दोनों के बीच में यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा, +2 इज द रिमाइंडर। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चले। अगर ये दे दिया 13 गुणा 14 गुणा 15 और बटे में दे दिया इसने 16 और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं कितना होगा। फिर से वही काम करेंगे, 13 को 16 से भाग करेंगे, भाग तो होगा नहीं, कितने की कमी है वो रिमाइंडर मान लेंगे। कितने की कमी है 3 की, तो -3 क्या मान लिया रिमाइंडर। सेम यहाँ 14 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने की कमी है 2 की कमी है, तो रिमाइंडर कितना मान लिया -2। और सेम एज इट इज यहाँ 15 को 16 से भाग करेंगे तो कितने की कमी है आपके पास 1 की कमी है, तो रिमाइंडर कितना मान लिया -1। गुणा का साइन बीच में तो गुणा कर देंगे, तो -3 गुणा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 गुणा 1 करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस यानी कि -6 आ गया। अब सिंपल सी बात है, नेगेटिव में जब भी वैल्यू आए तो वो रिमाइंडर आंसर आता नहीं आपका, नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं। तो क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखी है उसमें से माइनस कर दो, यानी कि 16 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा यानी कि जो इसका रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वो कितना होगा 10 होगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू बचे उसके लिए स्पेशल ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में से उस वैल्यू को क्या कर दो घटा दो। ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दिया 67 रेज़ टू पावर 67 डिवाइडेड बाई 11, आपसे पूछ लिया रिमाइंडर बताएं। ठीक है। चलो इसको देखते हैं। देखो किसी की पावर दे रखी है कुछ पावर, तो 67 की पावर 67 का मतलब है 67 इंटू 67 इंटू 67 इंटू अप टू कहां तक जाएंगे, अप टू 67 टाइम्स तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे 67 टाइम्स तक जाएंगे। क्लियर।
अब डिवाइड में क्या चल रहा है, इसके पूरे के भाग में क्या चल रहा है 11 या 11 चल रहा है, तो इंडिविजुअली डिवाइड करने का रूल मैं बता चुका हूं, तो यही वही रूल यहां पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। 67 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छिके 66, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर अगली टर्म को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर अगली टर्म को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और फिर लास्ट वाली टर्म को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। सब मल्टीप्लाई का साइन है सबके बीच में, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, आपके पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 1। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन दे दिया 67 की पावर 67 प्लस के 67 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब इसमें पूछ ले रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अब इसके ऊपर दोबारा आता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर। 67 की पावर 67 दे रखी है, इसको इस टाइप से लिखने की बजाय, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दी आपको ये बात, लेकिन यहीं पे इसका आंसर 1 लिख देते। कैसे लिख देते वो समझो। देखो ये होता है आपका बेस और ये होती है उसकी पावर, इसे क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको घात। क्लियर, और यहां पे जो ये वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू या आधार वैल्यू। क्लियर, अब यहां 67 की पावर 67 है और डिवाइड में कितना दे रखा है 11, कितना दे रखा है 11। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिर आऊंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो आप बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, बेस वैल्यू को क्या कर दो, अब पावर जितनी भी पड़ी रही उससे कोई मतलब नहीं, बेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 67 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 छिके 66, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आया 1, और पूरे की पावर कितनी है वो जो की त्यों लिख दो, कितनी है 67। डिवाइड में कितना चल रहा है 11, अगर छोटी वैल्यू बचे तो रिमाइंडर वही आ जाएगा, बड़ी वैल्यू बचे तो फिर डिवाइड करेंगे। तो छोटी वैल्यू का मतलब ये हुआ 1 की पावर चाहे कितनी भी लिख दूं मैं, 1 की पावर 67 कितना आएगा 1 ही आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेस वैल्यू को डिवाइड कर दो, ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे चीजें घटित हो रही हैं, तो डायरेक्ट बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसकी पावर अगर 2 होता है, यहाँ 2 की पावर 67 लिखते लेकिन वो बड़ी वैल्यू हो जाती, फिर डिवाइड करता मैं 11 से, लेकिन यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 जो है वो 11 से छोटा है, इसका मतलब 11 से छोटी वैल्यू है 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब यहां वही काम, बेस को डिवाइड करना, सीधा सीधा 11 छिके 66, 1 रिमाइंडर उसकी पावर 67, 1 की पावर 67 कितना होगा 1 ही होगा। 67 को फिर डिवाइड करें 11 से, 11 छिके 66 कितना रिमाइंडर 1, दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस का साइन, इसका मतलब 1 + 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू होती तो डिवाइड करता मैं 11 से फिर से, लेकिन 11 से छोटी वैल्यू है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ये रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, 67 की पावर 67 प्लस में 67 डिवाइडेड बाय 66 दे दिया। अब तक 11 चल रहा था, यहां 66 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही काम, बेस को डिवाइड करेंगे। देखो 66 एकम 66, रिमाइंडर कितना बचा 1, पूरे की पावर कितनी है 67, तो 1 की पावर चाहे कितनी पड़ी रहे कितना आना है 1 ही आना है। अब 67 को 66 से डिवाइड करें कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, 1 + 1 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन की बात करूं इसी टाइप से, 67 की पावर 67 प्लस में 67 अगर डिवाइड कर दूं 68 से, अब आपसे पूछ लिया अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। चलो देखें यहां पे आपके पास बेस वैल्यू कितनी है 67 और यहां पे बड़ी वैल्यू बची डिनोमिनेटर में, तो मैं बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कि अगर बेस की वैल्यू आपकी छोटी हो और यहां पे जो वैल्यू जिससे डिवाइड कर रहे हो बड़ी हो, तो उसमें क्या करते हैं नेगेटिव में रिमाइंडर लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या ले लिया -1, 67 भाग होगा नहीं पूरा पूरा, कितने की कमी है 1 की कमी है, तो -1 एज ए रिमाइंडर मान लिया। पूरे की पावर कितनी है -1 की पावर 67, और जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड वैल्यू यानी कोई विषम संख्या होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव में ही आएगी, तो -1 ही होगा। क्लियर, अब 67 को यहां डिवाइड करेंगे 68 से तो कितना बचेगा -1 रिमाइंडर मानेंगे। अब देखो यहां पे क्या आया बीच में प्लस का साइन है तो -1 + -1 तो क्या आया -1 कितना आएगा -2। अब नेगेटिव में लास्ट में जब नेगेटिव में रिमाइंडर बचे तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में क्या बताया था जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है उसमें से घटा देंगे, यानी कि 68 - 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 66 रहेगा। क्लियर, चलो ये था इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं जो पेपर में क्वेश्चन पूछा, HSSC सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा उस टाइप के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो चलो लिखते हैं उस क्वेश्चन को जो पेपर में पूछा गया था। कर दे साहब, चलो
अब वो क्वेश्चन जो पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2⁻²203 203/7 7 से भाग देंगे तो आपसे पूछ लिया रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो क्या बचेगा। क्लियर। देखो इसके लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, 3rd 4th क्लास में आप पढ़ चुके हो वो दोनों चीजें। अगर मैं x की पावर m गुणा में x की पावर n करूं तो देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं आपकी। बेस सेम तो पावर जुड़ेंगी, मतलब x की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर पावर की पावर दे रखी है x की पावर m की पावर n है तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m गुणा में n। क्लियर ये बात। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फर्स्ट वाली बात को ऐसे समझ सकते हो, x की पावर 3 गुणा में x की पावर 4 है तो इसको लिख सकता हूं x की पावर 3 + 4 और ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 7। क्लियर बात। दूसरे रूल को अगर समझें तो इसको ये लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर अगर 5 दे रखी है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो इसको लिख सकता हूं x की पावर कितनी, 15। क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही दो चीज ध्यान रखनी है, बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी, अगर पावर की पावर दे रखी है तो वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब यहां पे एक सबसे जरूरी चीज चाहे उसको नोट कर लें आप, बेस के अंदर जो वैल्यू रहेगी और जिससे आप भाग कर रहे हो, जब नीचे वाली वैल्यू से भाग करोगे तो बेस के ऊपर ऐसी वैल्यू को सोच के रखना है, ऐसी वैल्यू को सोच के रखना है कि जब मैं भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। रिमाइंडर कितना बचे, 1, यानी कि डिफरेंस कितना आए, 1 आए। तो यहां अगर मैं इस बेस वैल्यू को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1। कोशिश करनी है आपको 1 बचना चाहिए। अगर पहले स्टेप में ना बचेगा तो दूसरे में बचेगा, दूसरे में नहीं बचेगा तो तीसरे में बचेगा, बचेगा जरूर। तो देखो यहां पे अगर 8 होता, वैसे तो यहां 2 है, अगर 8 होता और नीचे कितना है 7 तो 8 को अगर 7 से देखो, अगर 8 होता और नीचे 7, 8 को 7 से भाग करता तो रिमाइंडर कितना आता, 1। अब चाहे पावर कितनी भी पड़ी रहे मेरा रिमाइंडर कितना आता, 1 ही आता। तो लेकिन अब मैं 8 बनाऊंगा यहां, तो कैसे बनाऊंगा, इस पावर का यूज करके, ये जो पावर दे रखी है इसका यूज करके मैं बना सकता हूं बिल्कुल आराम से 8। अब 2 की पावर कितना लिखूं कि 8 हो जाए, अब सिंपल सी बात यही है, 2 की पावर कितना लिखे कि 8 हो जाए। तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, इसमें 2 की पावर 3 होती है 8, सबको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अब उसकी पावर कितना लिखूं कि 203 हो जाए। अब 203 एग्जैक्ट तो होगा नहीं किसी के ऊपर, तो यहां लिख देते हैं 67। बात बताई थी पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 गुणा 67 अगर करूंगा तो कितना आएगा, 201 आएगा। कितना आएगा, 201। लेकिन कितना बनाना है, 203। तो कितने की कमी है, 2 की कमी। जितने की कमी है वो मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने, 2 की पावर 2 और डिवाइड में क्या चल रहा है, 7। क्लियर। डिवाइड में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 और पूरे की पावर कितनी है, 67 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 और बटे में क्या चल रहा है, 7। क्लियर। अब पहले स्टेप से हम किस पे पहुंच गए, तीसरे स्टेप पे पहुंच गए। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 8 को 7 से जब भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 और 1 की पावर कितनी है, 67। अब 1 की पावर कितनी पड़ी रही, 1 ही आना है, तो इसका मतलब 1। अब ये 4 को भाग करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 7 से छोटी वैल्यू है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, 1 गुणा में 4। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। एक बार कोशिश करें इसी टाइप से। तो देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दिया, हो सकता है 2 स्टेप में हो जाए, अगर प्रैक्टिस होगी तो 2 स्टेप में हो जाएगा। ये 2 चीजें जो मैंने बताई उसका यूज करेंगे, दोनों चीजों का मैंने यूज किया। पहले तो पावर का यूज करके मैंने कितना बनाया, 8 बनाया। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब ये चीज आपको सोचनी है कि 203 कैसे बनेगा। अब 66 देखो, अगर मैं 68 लिखूं यहां तो 3 गुणा 68 कितना होगा, 204 हो जाएगा। वो तो बड़ी वैल्यू होगी, हमें तो छोटी लेनी है, तो मैंने क्या किया, 67 ले लिया। 67 इंटू 3 करेंगे तो 201, लेकिन 203 तक जाना है तो कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 से गुणा कर दिया इसको। अब क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 203 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 8 की पावर कितना है, 67 गुणा में कितना है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। अब बेस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 और 1 की पावर 67 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 4 छोटी वैल्यू है 7 से, तो भाग करने की जरूरत नहीं, भाग करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। रिमाइंडर कितना लिखोगे, -3 लिखोगे। -3 इंटू 1 करेंगे तो फिर -3 आएगा, फिर डिनोमिनेटर में से घटाओगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर उस चीज का टाइम किल करने वाली बात होगी। तो आप क्या करें, छोटी वैल्यू है तो छोड़ दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 कितना आया, 4 आया।
क्लियर? बशर्ते इस बात का ध्यान रखें जो अपना लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो वैल्यू इस डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू हो तभी उसको रिमाइंडर माना जाएगा, नहीं तो फिर एक बारी और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, दिमाग लगाएं और बताएं रिमाइंडर क्या आएगा, सोचें उसके बारे में। चलो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन दिया 51 रेज टू पावर 99। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगा सकते हैं आप। डिवाइडेड बाय 7 फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताएं कितना आएगा। देखो मैं ही बता देता हूं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले डायरेक्ट यहां 8 होता और यहां 7 है, तो मैंने क्या बताया कि बेस वैल्यू के ऊपर और नीचे वाले को अगर डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू को डिनोमिनेटर से, तो कोशिश करो रिमाइंडर कितना बचे 1। और रिमाइंडर 1 तभी बच सकता है जब यहां पे 8 हो। तो बड़ी वैल्यू है, पहले इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो सीधा भाग कर लेते हैं। 51 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 7 49, कितना बचा 2। तो रिमाइंडर कितना लिख सकता हूं, 2 की पावर, जितनी पावर है वो जो की तो लिखनी पड़ेगी। 2 की पावर कितना 99। तो अब पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना 2 रेज टू पावर 99। रिमाइंडर बड़ी वैल्यू है तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे, तो नीचे कितना लिख दिया 7 लिख दिया। चलो अब यहां 2 की जगह 8 बना सकते हैं पावर का यूज करके। पावर कितनी है मेरे पास 99, आराम से बना सकते हैं। तो देखो क्या किया, 2 की पावर 3 और पावर की पावर कितनी लिखूं कि 99 हो जाए। तो 3 को किससे गुना करो कि 99 हो जाए, इसका मतलब 33 से गुना करेंगे। 33 गुना 3 कितना होगा 99 होगा, बटे में कितना है 7। क्लियर? नेक्स्ट 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 8 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी अब 33 और बटे में कितना है 7। अब हमारा काम बन गया। 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1 और पूरे की पावर कितनी 33। 1 की पावर 33 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आया 1। तो रिमाइंडर कितना आया 1। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने जितने भी 10 क्वेश्चन बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर कमेंट करें। दोबारा से इस वीडियो को बढ़ाऊंगा और अगले क्वेश्चन भी बहुत जल्द मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज से शुरुआत कर दी हमने मैथ के टॉपिक की, और वो है रिमाइंडर यानी कि नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं या शेषफल कैसे निकालते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में जिसमें हम मैथ्स के और टॉपिक जो हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वो सारे के सारे वीडियो जो हैं टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।